31 अगस्त 2013 को मानवता, संस्कृति, देश और धर्म के दुश्मनों ने लोक हितैषी संत श्री आशाराम जी बापू को एक षड्यंत्र के तहत जेल में डलवा दिया था। तब साधकों को लगा कि सब कुछ ठहर सा गया है, लेकिन बापूजी का संकल्प ऐसा दृढ़ रहा कि सब कुछ अविरल चलता रहा। साधकों द्वारा सेवाएं, मंत्र जाप अनुष्ठान, गरीबों के लिए भंडारे, सत्संग, शिविर और अनेकों अभियान पहले की बजाय और अधिक हो गए। इसी कड़ी में बापूजी की आज्ञा और आशीर्वाद से महिला उत्थान मंडल की बहनों ने ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें 17 से 35 वर्ष की आयु की महिलाओं ने भाग लिया और लाभ भी उठाया। इस सेमिनार का नाम था ऑनलाइन तेजस्विनी भव सेमिनार। यह सेमिनार 10 फरवरी से 30 अप्रैल तक चला। सभी को नमस्कार और सभी को हरिओम। तेजस्विनी यू डेज की ये पहले सत्र में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। तो तेजस्विनी यू डेज है क्या? तेजस्विनी यू डेज एक पर्सनालिटी और स्किल्स डेवलपमेंट ऑनलाइन कोर्स की सीरीज है। तो आप पूछेंगे कि दीदी ऐसा तो बहुत सारे और कोर्सेस हैं, तो इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात है दो। एक तो ये अब हमारी महिला उत्थान मंडल ने हमारी पूज्य बापूजी, प्यारे बापूजी से आज्ञा और आशीर्वाद लेके शुरू किया हुआ है हम लोगों के लिए, खास बापू की तेजस्विनियों के लिए। और दूसरी खास बात क्या है तेजस्विनी यू डेज कोर्स सीरीज के बारे में? बाहर जो सारे कोर्सेस मिलेंगे वहां पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी, लीडरशिप स्किल्स और मैनेजमेंट स्किल्स, ये सब तो मिल ही जाएगा और यहाँ पे भी वो मिलेगा, लेकिन साथ साथ यहाँ पे मिलेगा हमारी जो पौराणिक वैदिक गुरु ज्ञान है वो साथ साथ मिलेगा। मतलब कि एक परफेक्ट यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडर्न एंड स्पिरिचुअल, आध्यात्मिकता और भौतिकता का समन्वय। हमारी तेजस्विनियां फ्यूचर लीडर्स बन पाए भारत की और पूरे विश्व की, वो लीडर्स जो कंबाइन करेंगे मॉडर्न डे नॉलेज, ग्लोबल स्ट्रैटेजीज और टेक्नोलॉजीज, लेकिन उसके साथ साथ हमारी पौराणिक वैदिक गुरु ज्ञान, ताकि ये दुनिया एक बेहतरीन जगह बन पाए सभी के लिए और गुरु जी की जो संकल्प है भारत विश्व गुरु बन के रहेगा वो पूरी हो। इस सेमिनार में कई विषयों को लिया गया। ये विषय ऐसे थे जिनका लौकिक जगत में सफलता से सीधा नाता रहा है, जैसे कि 10 और 15 फरवरी को विषय था समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट। पिछले कुछ महीनों से महिला उत्थान मंडल के द्वारा तेजस्विनी यू डेज सीरीज चलाए जा रहे थे, जो कि एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए था। और इसके कुछ सेशंस में मैंने भी पार्टिसिपेट किया, जिसमें मुझे टाइम मैनेजमेंट स्किल्स सीखने को मिली, टिप्स टू मेमोराइज मैंने सीखी, और उसके अलावा मैंने देखा कि कैसे बेटर सर्च रिजल्ट्स पा सकते हैं हम गूगल पे या कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे। ये सारी चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी स्टडीज़ में। मुझे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा हेल्प की। जैसे मुझे बताया गया कि मल्टीटास्किंग को अवॉइड करके कैसे हम अपने सारे कामों को एफिशिएंटली विद इन टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें सिर्फ भौतिक जगत में ही मेरी हेल्प नहीं कर रही हैं, बल्कि तेजस्विनी यू डेज सीरीज़ ने मुझे स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। हमें इन सेशंस के दौरान बापूजी के सत्संग सुनाए जाते थे। सभी से विनती है, थोड़ी सी एकाग्रता से हम गुरु जी का एक सत्संग है, फोन पे साधना पे कैसे प्रभाव पड़ता है जो बापूजी देख रहे हैं, और ये बहुत साल पुराना है और बापूजी की दूरदर्शिता ऐसी है, तो हम ये सब बापूजी के श्रीमुख से अभी एक बार सुन लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। छोटे छोटे बच्चे भी मन विकृत हो जाए, बुद्धि विकृत हो जाए, शरीर विकृत हो जाए, आत्मपद की सोचने की पाने की योग्यता ही बचपन से नष्ट हो जाए, ऐसा वातावरण बन गया, बहुत नीचा वातावरण। तो पूरे विश्व बालकों का, पूरे विश्व के बालकों का ये हाल है। भारत में अभी शुरू हुआ, इसलिए अब भारत के जो पहले निकल गए, मजबूत निकल गए, अभी शुरू हुआ तो नया जनरेशन बहुत नीचा हो जाता है। फिर भी जो लोग संयम की जगह पर गुरुकुल में आदि रहते हैं, वे बच्चे दमदार है। नहीं तो हल्का खान पान, हल्का देखना तोबा करा देता है।
ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे सीखने को मिली हैं और इन सब चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मेरी स्टडी से लेकर मुझे स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो सीखने को मिली हैं और मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ महिला उत्थान मंडल का, जिन्होंने ये सीरीज़ को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करवाया और मुझे इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और 26 फरवरी और 5 मार्च को विषय था गूगल का सही उपयोग कैसे करें। 12 मार्च को स्मरण शक्ति बढ़ाने के सरल उपाय बताने के लिए वीरेंद्र मेहता बतौर स्पीकर इस सेमिनार में आए थे। अगर मैं अब सभी सुपर कंप्यूटर्स को एक जगह इंस्टॉल कर दूं और एक जगह में ह्यूमन माइंड को रख दूं, तो ह्यूमन माइंड इज 1000 टाइम्स मोर पावरफुल देन ऑल द सुपर कंप्यूटर्स, राइट? तो देखिए, हम अपने माइंड पावर का केवल 2% जो हिस्सा है वही यूज कर पाते हैं, राइट? बाकी जो 98% पोटेंशियल है माइंड का, वो तो सुषुप्त अवस्था में है। वो एक्टिवेट हो सकता है अगर हम पूज्य गुरुदेव द्वारा दी गई साधनाएं और यौगिक क्रिया, प्राण क्रिया और गुरु मंत्र का सही तरह से अगर जप करें, राइट? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि लोग गुरुजी को तो मानते हैं, लेकिन गुरुजी की बातें कोई नहीं मानता। लेकिन जो मेरा जीवन है, मैं आपको बता दूं, ये सभी अचीवमेंट्स प्राप्त करना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना, ये तो पूज्य गुरुदेव की दासी की कृपा है। अगर पूज्य गुरुदेव की कृपा हो तो भगवान शिव हम में प्रकट होनी चाहिए, राइट? तो उनका जो पोटेंशियल है, ब्लेसिंग्स है, अगर हम पूज्य गुरुदेव की बात भी अगर मानना स्टार्ट कर दें तो 98% ऑफ द पोटेंशियल जो हमारे अंदर जंग खा रहा है वो फिर से एक्टिवेट हो सकता है। 26 मार्च को मोबाइल और सोशल मीडिया के दुष्परिणाम पर प्रकाश डाला गया। 2 अप्रैल को अपने जीवन में अच्छी आदतों का निर्माण कैसे करना चाहिए, इस विषय को बहुत ही अच्छी तरह समझाया गया। 9 अप्रैल को सार्वजनिक स्थानों में बोलने और प्रस्तुतिकरण की कला कैसे विकसित की जाए, यह मार्गदर्शन किया गया नीलम दुबे द्वारा। सबसे पहले आप अपने ध्येय को याद कर लीजिए कि अगर मेरी जगह बापू हो तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले बापूजी सामने वाले का बेनिफिट करते हैं, चाहे वो सामने वाला दुश्मन ही क्यों ना बापू का खड़ा हो। बापू किसी को दुश्मन नहीं मानते, लेकिन सामने वाले के मन में क्या है वो दान जानता ही है। फिर भी बापू उसका बेनिफिट करते हैं कि तुम हरड़ की गोली खाया करो, तुम सुबह उठा करो, गर्म पानी पिया करो, तुलसी के पत्ते। ये 2-3 बातें बापू उसको चलते चलते भी बता देंगे, जिससे कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट हो जाएगा। तो पब्लिक स्पीकिंग में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने आप को पब्लिक से अलग ना समझें। अगर आप अपने आप को पब्लिक का हिस्सा समझेंगे, पब्लिक ही समझेंगे, तो आप जो बोलेंगे पब्लिक एक्सेप्ट करेगी। लेकिन जब आपने अपने आप को पब्लिक से अलग कर लिया कि मैं अलग हूँ, पब्लिक अलग है, तो जब आप जो भी बोलेंगे वो आपकी टांग ही खींचेंगे। 16 अप्रैल को हमारी सबसे प्राचीन देवभाषा संस्कृत का महत्व बताने आए थे आचार्य नितिन। 23 अप्रैल को नेतृत्व करने की कला सिखाने आई थी कुदरत बहन और 30 अप्रैल को महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी मार्गदर्शन देने आए थे डॉक्टर अतुल। पकड़ने की जो चीज होती है ना, ज्यादातर महिलाओं ने, मैं तो कहूँ महिलाओं, कोई भी चीज ऐसी घटना हो उसको पकड़ के मत रखो, रिवेंज का भाव मत रखो, किसी के साथ हेट्रेड मत रखो, छोड़ दो। हमारे जो इमोशंस होते हैं वो हमारे सीधे जो हमारे एड्रेनल्स होते हैं, एड्रेनल्स मतलब एक ऐसी ग्रंथि है जो हमारी किडनी पर, सबके किडनी पर वो लोकेट किया है प्रकृति ने, वो किडनी पर होती है एड्रेनल्स। वो एड्रेनल्स स्ट्रेस हार्मोन सीक्रेट करती है, अलग अलग स्ट्रेस हार्मोन्स। जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, जैसे हमें बोला ना, इमोशनल अगर डिस्टर्ब हूँ तो मेरे विचार डायरेक्ट उस ग्रंथि को स्टिमुलेट करेंगे, और स्ट्रेस हार्मोन जो होता है कॉर्टिसोल नाम का, और भी अलग अलग, तो कॉर्टिसोल की लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाती है। वो हमारे कॉर्टिसोल हमारे शरीर में ब्लड होने से वो ग्रंथि को डिस्टर्ब कर जाती है, हमारे थायराइड ग्रंथि को, और हमारे थायराइड ग्रंथि को वो कार्यान्वित होने में या उसके नॉर्मल फंक्शनिंग में दिक्कत होती है। अब हम जाते हैं लाइफस्टाइल की तरफ, यानी हमारी दिनचर्या की तरफ, या हम जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम करते हैं। तो मैंने जैसे आपको कहा था कि बापूजी ने हमें मंत्र भी बताए हुए हैं, जिन मंत्रों के प्रभाव से भी हमारी स्मरण शक्ति, बुद्धि शक्ति बढ़ती है। इसके अतिरिक्त और एक मंत्र है जो आश्रम से प्रकाशित दिव्य प्रेरणा प्रकाश, और मैं
आशा करती हूँ कि सभी लोग, हम इस आयु वर्ग में है कि हम सब ने ही ये पुस्तक पढ़ी होगी। यदि आपने नहीं पढ़ी है तो ये गुरु जी की बहुत ही गहन आज्ञा है कि हम सभी दिव्य प्रेरणा प्रकाश कम से कम 5 बार पढ़ें और पढ़ाएं भी। बस 2 पंक्तियां हम श्री आशा रामायण जी से सुनेंगे। एक दृष्टि देखे सभी चले शांत गंभीर, सशस्त्रों की भीड़ को सहज गए बेटी। ठीक है, तो ये हमने श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां सुनी। अब आप सोचेंगे कि ये अचानक से कॉन्टेक्स्ट में हमने श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां कहाँ से ली, तो वही आपका क्विज है कि हम अंत में वापस इन्हीं पंक्तियों पर आएंगे और देखेंगे कि आज के सत्र को हम इससे कैसे जोड़ पा रहे हैं। यही आपका क्विज रहेगा, तो सभी सत्र में ध्यान से चलेंगे। हम एक बार बापू जी के साथ हास्य प्रयोग कर लेते हैं। रग रग पावन हो जाने दो। हरि ओम 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 रट ले जाओ। ओम 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 कर्म दिव्य हो रहे, जन्म भी दिव्यता के तरफ बढ़ेगा। दिव्य स्वरूप ईश्वर का नाम ले रहे प्यार से, अहोभाव से। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम 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 प्यारे जी ओम 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 अंतरात्मा देव ओम। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम मेरे जी ओम दिव्य स्वरूप ओम ओम। इस सेमिनार में 13 राज्यों की सैकड़ों बहनों ने भाग लिया। कुल 18 से 20 घंटे चले इस सेमिनार में भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता का भी सुंदर समन्वय रहा और सभी विषयों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रतिभागियों को समझाया गया। पूर्ण हो जाए पहले तो सभी हाथ जोड़ेंगे। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, तम नमामि गुरुं परम। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तेजस्विनी यूडेज सेमिनार का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम जैसी युवतियों का ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे हो, हमारा सर्वांगीण विकास कैसे हो और जो हम में छोटी मोटी खूबियाँ छुपी हैं उसे हम और कैसे निखार सकते हैं, यही इस सेमिनार का उद्देश्य था। अगर हम ये कोर्स बाहरी जगत में जाकर करें तो हमें आराम से 20 से 40 हज़ार तक देना होगा, क्योंकि आजकल के ज़माने में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और पूज्य बापूजी ने हम पर ऐसी कृपा की, ऐसी करुणा की कि हम तक ये ज्ञान निःशुल्क ही पहुंचा दिया। और ऐसा नहीं था कि ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए ही था, कहीं से भी किसी भी क्षेत्र से कोई भी युवती महिला बहन इसमें भाग ले सकती थी, इसका लाभ उठा सकती थी। और क्योंकि ये एक साप्ताहिक सेमिनार था तो हर सप्ताह एक नए गेस्ट को बुलाया जाता था जो हमारे साथ अपना ज्ञान साझा करते थे, हमें अपने ज्ञान से लाभान्वित करते थे, बहुत कुछ सिखाते थे जो कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी रहा। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत नए विषयों से अवगत कराया गया, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट हो, अगर एक नई भाषा सीखनी हो कैसे सीखा जाए, हम डिजिटल वर्ल्ड से हमें अवगत करवाया गया, महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर बताया गया, पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, नेगोशिएशन के बारे में, और भी बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसे सेमिनारों का हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें और ओजस्वी तेजस्वी बन सके तो मुझे यकीन है कि भारत विश्व गुरु ज़रूर बनेगा और वो दिन दूर नहीं है जब पूज्य बापूजी का संकल्प पूरा होगा। हरि ओम।